इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जंक लीड्स के बारे में। जो ऑनलाइन बिजनेस आप कर रहे हो उसमें क्यों आप जंक लीड्स जनरेट कर रहे हो, क्यों आप अट्रैक्ट कर रहे हो जंक लीड्स को, हम उन रीजंस के बारे में बात करने वाले हो, कैसे इन चीजों को अवॉइड किया जा सकता है, इस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश एंड आई एम द फाउंडर ऑफ डोमिनेटर्स बिजनेस ट्राइब। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जंक लीड्स एक्चुअल में होता क्या है, ये टर्म का मतलब क्या है, जंक लीड्स शब्द आया कहां से, इसका मतलब क्या है। देखिए, अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो जंक लीड्स जैसा कुछ होता ही नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा और डिटेल में अगर बताऊं तो एक्चुअल में जो लीड आपके लिए जंक है वो हो सकता है किसी और के लिए, हो सकता है कि 100% किसी और चीज के लिए क्वालिफाइड लीड होगी। लाइक मान लेते हैं जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए आप कार सेल करना चाहते हैं, आप कार्स सेल कर रहे हैं। अब कोई पर्सन आपके पास आता है जो कहता है कि मुझे बाइक खरीदनी है। आपके पास दिन भर ऐसे लोग आ रहे हैं कि अब मुझे बाइक खरीदनी है, मुझे बाइक खरीदनी। अब वो लोग बाइक खरीदना चाहते हैं, उनके पास पैसे हैं, वो बाइक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब बट आप कार बेच रहे हैं, तो आपके लिए तो वो लीड जंक होगी। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि वो लीड क्वालिफाइड नहीं थी, वो मतलब जंक लीड थी। आपके लिए सिर्फ वो चीज क्वालिफाइड नहीं थी। अब बात ये करनी है कि यार ठीक है, अब इस चीज को सही कैसे करना है। अगर हम जंक लीड्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं किसी भी वजह से, तो उसको सही कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि एक्चुअल में आपको जंक लीड्स आ क्यों रही है, उसमें उसके पीछे रीजंस क्या है। तो सबसे पहले रीजन की अगर बात करें तो योर मार्केट टू ऑफर इज नॉट अलाइंड। जब हम लीड्स जनरेट कर रहे होते हैं, चाहे ऑर्गेनिक करें या फिर इनऑर्गेनिक करें, हम हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर दे रहे होते हैं, कोई ना कोई, या तो कोई लीड मैग्नेट का यूज हम कर रहे होते हैं, या फिर कोई एड कॉपी, एड वीडियो, या कुछ ना कुछ इस टाइप की चीज हम ऑफर कर रहे होते हैं सामने वाले को, जिस बेसिस पर हम लीड्स जनरेट कर रहे होते हैं। अब मेजर केसेस में होता है कि हमारा जो ऑफर होता है और जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो आपस में अलाइंड ही नहीं होते। मान लो आपके पास कार का शोरूम है और आप पूरे मार्केट में जाके पैम्पलेट बंटवा देते हो कि आप बाइक बेचना चाहते हो। अब बाइक खरीदने के लिए लीड्स आपके पास आ रहे हैं, लोग आपके पास आ रहे हैं, कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं क्योंकि आपने ऑफर वो दिया था। बट जब वो शोरूम पे पहुंचते तब उन्हें दिखता है गाड़ी है वहां पर, तो आप गाड़ी बेचना चाह रहे हो। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं, जो पर्सन बाइक खरीदना चाहता था वो गाड़ी खरीद लेगा के। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी कि जो आपका ऑफर है और जो आपका प्रोडक्ट है वो आपस में अलाइंड होने चाहिए। क्योंकि आपका ऑफर देख के लीड आपके पास आई है और अगर उसे उस ऑफर में और प्रोडक्ट में कोई भी कनेक्शन नहीं दिखा, मान लो कि ऑफर कुछ और है और जब आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया तो वो उससे कहीं एकदम अलग निकला, आप कुछ पिच कर रहे थे और प्रोडक्ट कुछ और निकला, तो वो उस प्रोडक्ट को क्यों लेगी। एंड इस केसेस में हम बोलते हैं कि यार हमारे पास लीड्स बहुत सारी हैं, हम वेबिनार भी दे रहे हैं, हम 1-to-1 इंटरेक्शन भी कर रहे हैं, हम फॉलो अप भी कर रहे हैं, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू कन्वर्ट लीड्स। एड्स के थ्रू भी हम जंक लीड जनरेट कर रहे हैं। अगर आप गलत एड कॉपी का यूज कर रहे हैं, अगर आप गलत ऑफर का यूज कर रहे हैं जो आपके प्रोडक्ट के साथ अलाइंड नहीं है, तो आप ऑब्वियसली जंक लीड जनरेट करेंगे। इसी वजह से आपका कन्वर्जन रेशियो जो बहुत कम हो जाता है, या फिर इन सम केसेस जीरो भी रहता है, जीरो भी रह जाता है, आप लीड्स बिल्कुल कन्वर्ट ही नहीं कर पाते। तो अगर आप अपने कन्वर्जन रेशियो को इंप्रूव करना चाहें या फिर क्वालिफाइड लीड्स जनरेट करना चाहें, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो मार्केट टू ऑफर है वो चीजें आपस में अलाइंड हो। आपका प्रोडक्ट और जो ऑफर आप मार्केट को दे रहे हो, जो लीड मैग्नेट यूज कर रहे हो, या जो भी आप ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक में चीज यूज कर रहे हो लीड जनरेट करने के लिए, वो आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए। सेकेंड चीज की हम बात करें तो आपको बस अपने आप से एक सवाल पूछना है। जो भी मान लो आप लीड मैग्नेट का यूज कर रहे हो, मान लो मैं कोई XYZ ई बुक दे रहा हूं जो लीड मैग्नेट के लिए मैं यूज कर रहा हूं। अब मुझे खुद से पूछना है कि क्या जो पर्सन इस ई बुक को पढ़ेगा, क्या जो पर्सन इस ई बुक को डाउनलोड करेगा, क्या वो मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होगा। अगर आपको हाँ आंसर मिल रहा है, खुद से पूछो, खुद से थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करो, सोचो, फिर यस और नो में आपको आंसर मिलेगा। अगर आपको यस मिल रहा है देन ऑब्वियसली यू शुड गो विद दैट ऑफर। अगर आपको 1% भी डाउट लग रहा है कि यार शायद इंटरेस्टेड ना हो, तो इस चीज का यूज मत करना, बिल्कुल भी यूज मत करना। आपको खुद से सवाल पूछना होगा। आप गलत चीज से रिलेटेड कितनी भी वैल्यू प्रोवाइड करा लो, गलत चीज से मेरा मतलब अगर आप कोई ऐसी चीज से रिलेटेड कितनी भी वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो वो पर्सन आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। आप एक कार सेलर हो और आप दिन रात बाइक से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हो, दिन रात बाइक से रिलेटेड लोगों को वैल्यू दे रहे हो, बता रहे हो बाइक में ये होता है वो होता है, बाइक के बारे में आपने सब कुछ पढ़ा दिया, बाइक का इंजन बता दिया, सब चीजें बता दी, टेक्निकलिटीज बता दी, बट आप बेच तो कार रहे हो ना। सॉरी फॉर द डम्ब एग्जाम्पल्स, बट मैं आपको सबसे सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बताना चाह रहा हूं कि ऑफर और प्रोडक्ट का कनेक्शन कितना ज्यादा जरूरी है। तो यू हैव टू मेक श्योर जो आप ऑफर दे रहे हो वो आपके प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड रहे। और खुद से ये चीज पूछ के देख लेना कि ये जो ऑफर मैं दे रहा हूं, क्या इस ऑफर को देखने के बाद, क्या इस चीज को कंज्यूम करने के बाद जो पर्सन इसको कंज्यूम कर रहा है, क्या वो मेरे प्रोडक्ट में भी इंटरेस्टेड हो सकता है। अगर हो सकता है तो उसके साथ जाओ, उस ऑफर को कंटिन्यू रखो।
एंड दूसरी चीज़ आती है कि ये चीज़ें अगर हमारे साथ हो रही हैं तो अब इनको अवॉइड कैसे करना है। नंबर वन थिंग इज दैट वो ऑफर्स देने आपको जो आपके प्रोडक्ट के साथ अलाइन करें, जिसके बारे में मैं इतनी देर से बात कर रहा था कि आपके प्रोडक्ट और आपका ऑफर आपस में अलाइंड होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपस में अलाइंड हैं तो आप लीड्स जनरेट कर पाओगे, वो भी क्वालिफाइड। क्वांटिटी और क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर आप जंक लीड्स की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी जनरेट कर लोगे तो आप कन्वर्जन ही लेके आ पाओगे, बट अगर आप क्वालिफाइड लीड्स की कम क्वांटिटी भी जनरेट कर रहे हो ना तो आप कन्वर्जन बहुत अच्छे लेके आ सकते हो। आपका कन्वर्जन रेट भी इंप्रूव हो जाएगा, आपके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। सेकंड चीज इज दैट क्रिएट कंटेंट विच इज कनेक्टेड टू योर प्रोडक्ट। अब जो भी लोग ऑर्गेनिक वेज में लीड जनरेट करना चाहते हैं, यूट्यूब का यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम का यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी कि वो ऐसा कंटेंट क्रिएट करें जो उनके प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड हो। अभी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई कि आप जंक लीड्स क्यों जनरेट करें। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा एक फ्री वेबिनार का, आप उस वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। एंड इन दैट वेबिनार मैं आपके साथ और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ ये सारी चीजें, एंड आई वुड बी प्रोवाइडिंग विद एग्जैक्ट सॉल्यूशंस कि आप इनका सॉल्यूशन कैसे लेके आ सकते हो इन प्रॉब्लम्स का, और भी वो प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा है। बिकॉज सिर्फ लीड्स की वजह से आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, इसके अलावा और भी रीजंस हो सकते हैं। मैं उन सारे रीजंस के बारे में आपको बताने वाला हूँ एंड सॉल्यूशंस भी देने वाला हूँ। सो यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड रजिस्टर फॉर द वेबिनार इफ यू विश टू। चलिए अभी मैं आपको बता रहा था कि आपको कंटेंट ऐसा क्रिएट करना है जो आपके प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड हो। अब जब आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे होते हैं, लोगों के साथ ऑर्गेनिकली कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप रेगुलर बेसिस पे कंटेंट क्रिएट करेंगे। अगर वो कंटेंट आपका प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड है तो बहुत अच्छी बात है, यही होना चाहिए। क्योंकि जो कंटेंट आपका कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, वो उसी के बेसिस पर आपको इमेजिन करने वाला है कि ये जो पर्सन है ये यही चीज़ बताएगा, यही से इसी से रिलेटेड का प्रोडक्ट होगा। तो जब आप उसको अपना पेड प्रोडक्ट कोई ऐसी चीज पिच करोगे जाके जहां पर उसको पे करना पड़ेगा, तो अगर वो उस कंटेंट से रिलेटेड है तो वो इंटरेस्टेड रहेगा। क्योंकि अगर मान लो आप कुछ एक चीज के ऊपर कंटेंट बना रहे हो और दूसरी जो आपकी ऑडियंस है उसको इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो आपका कंटेंट देखना बंद कर देगी। अब अगर जो पर्सन आपका कंटेंट कंज्यूम कर रहा हो, मतलब उसको इस चीज में इंटरेस्ट है, तो इसको जब आप वो प्रोडक्ट भी देना चाहोगे ना तो वो इस प्रोडक्ट को ले लेगा, बहुत हाई चांसेस है। तो जो पर्सन चला गया जिसको इंटरेस्ट नहीं था उसको जाने दो, वो आपके लिए वैसे भी क्वालिफाइड लीड्स नहीं थी। बट जो पर्सन आपका कंटेंट कंज्यूम कर रहा है उसको तो आपको वही ऑफर देना है ना जो आपस में कनेक्टेड हो। अब ये पर्सन आपका कंटेंट कंज्यूम कर रहा था, फ्री में कंज्यूम कर रहा था, इसके लिए आपको कुछ पैसे नहीं मिल रहे थे। अब जब आपने इसको जाके अपना प्रोडक्ट पिच किया जो कि आपके कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, तो वो पर्सन इसको नहीं परचेज करेगा, अल्टीमेटली आप अपने प्रॉफिट्स को लूज कर दोगे। सो मेक श्योर इन चीजों का कनेक्शन आपस में होना बहुत जरूरी है, इन डॉट्स को आपस में कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे आने वाली वीडियोस में हम और इन डिटेल बात करते रहेंगे इन टॉपिक्स के बारे में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में उसकी एक प्यारी सी बेल भी लगी होगी, उसको भी दबा देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना भी मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।